26 अप्रैल 1986 की एक ठंडी सुबह यूएसएसआर के एक छोटे से टाउन प्रिप्यात में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, बच्चे स्कूल जा रहे थे और फैक्ट्रीज चल रही थी। लेकिन सिर्फ कुछ ही किलोमीटर्स दूर रिएक्टर 4 के अंदर एक साइलेंट काउंटडाउन चल रहा था। रात के 1:23 AM पर एक ऐसी गलती हुई जो हिस्ट्री में दुनिया के सबसे खतरनाक मैन मेड डिजास्टर के रूप में लिखी गई, द चेर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर। एक टेस्टिंग प्रोसीजर के दौरान हुआ एक थर्मल एक्सप्लोजन और फिर एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। इसके बाद रेडिएशन हवा में घुल गया और प्रिप्यात टाउन के लोगों को यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि उनकी मौत उनके ही आसपास उड़ रही है, इनविजिबल, ओडरलेस एंड स्लो। बल्कि उस रात कुछ लोग तो ब्रिजेस पर खड़े होकर न्यूक्लियर रिएक्टर की आग को जलते हुए देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि फायरवर्क शो हो रहा है। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। उस ब्रिज को ब्रिज ऑफ डेथ बुलाया जाता है। यह कहा जाता है कि उस ब्रिज पर उस रात जितने भी लोग थे उनमें से कोई भी नहीं बचा। पर असली सवाल यही है, यह सब हुआ कैसे? क्या यह सिर्फ एक इंजीनियरिंग फेलियर था या यूएसएसआर की एरोगेंस, सीक्रेसी और पॉलिटिक्स ने इसको और भी ज्यादा डेंजरस बना दिया? चेर्नोबिल डिजास्टर किसी एक मशीन फेलियर का नतीजा नहीं था। यह एक चेन ऑफ ह्यूमन एरर्स, साइंटिफिक मिसकैलकुलेशंस और ब्रूटल कवर अप्स का हिस्सा था। अब ध्यान से यह समझिए कि रिएक्टर नंबर 4 पर जिस टेस्ट को किया जा रहा था उसका मेन मोटिव था, अगर पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो टरबाइन कितनी देर तक इमरजेंसी पावर दे सकता है। लेकिन टेस्ट करने वाले इंजीनियर्स प्रॉपरली ट्रेंड नहीं थे और उन्होंने रिएक्टर को अनसेफ लेवल्स तक पुश कर दिया। अब कंट्रोल रॉड्स जो रिएक्टर को कूल करते हैं उनमें ग्राफाइट टिप्स यूज किया गया था, जो पहले ही मोमेंट में हीट को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं ताकि रिएक्टर और भी ज्यादा अनस्टेबल हो जाए। एक और बात यह है कि आरबीएम के रिएक्टर्स जो चेर्नोबिल में यूज किए गए थे इनहेरेंटली अनस्टेबल थे लो पावर पे। अब यह बात यूएसएसआर के साइंटिस्ट्स को अच्छे से पता थी, फिर भी पॉलिटिकल पावर के कारण इसी डिजाइन को कंटिन्यू किया गया। अब जैसे ही एक्सप्लोजन हुआ यूएसएसआर गवर्नमेंट ने पहले डिनाई ही कर दिया और इनफैक्ट प्रिप्यात के लोगों को 36 आवर्स के बाद जाके इवैक्यूएट किया गया। और अगर आपको थोड़ा सा भी रेडिएशन के बारे में पता है तो इतने टाइम में लाखों लोग रेडिएशन से इंपैक्ट हो चुके थे। अब आप सोचिए, एक गवर्नमेंट जो अपने ही लोगों को सच नहीं बताती, क्या ऐसी गवर्नमेंट को टेक्नोलॉजी हैंडल करनी चाहिए? चेर्नोबिल डिजास्टर सिर्फ एक रेडिएशन लीक नहीं था, यह एक ट्रस्ट का कोलैप्स था। यूएसएसआर ने दुनिया से झूठ बोला, डेटा हाइड किया और सिर्फ 31 ऑफिशियल डेथ्स रिपोर्ट की गई, जबकि आज के एक्सपर्ट्स यही कहते हैं कि लाखों लोग उस टाइम के रेडिएशन के इंपैक्ट से अभी तक मर चुके हैं। आपको क्या लगता है, क्या चेर्नोबिल डिजास्टर यूएसएसआर के टूटने की सबसे पहली कड़ी थी? और क्या आपको पता है कि इसमें सबसे बड़ी आयरनी क्या है? चेर्नोबिल ने सिर्फ लोगों को नहीं, सिस्टम के झूठ को भी एक्सपोज किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आज भी चेर्नोबिल इस दुनिया का एक एक्सक्लूजन जोन है जहां पर कोई परमानेंटली नहीं रह सकता। लेकिन फिर भी कुछ लोग वापस चले गए रेडिएशन के बीच जिंदगी जीने के लिए। और इन सब के बाद भी सबसे स्ट्रेंज चीज पता है, जब साइंटिस्ट ने वापस जाकर रिएक्टर के नीचे एक्सप्लोर किया तो उन्हें मिला एक एलिफेंट्स फुट। ये एक हाईली रेडियो एक्टिव लावा लाइक स्ट्रक्चर था जो इतना डेंजरस था कि उनके पास जाने से भी तुरंत मौत हो सकती थी। रेडिएशन से म्यूटेटेड एनिमल्स, प्लांट्स और कुछ और ऐसी चीजें रिपोर्ट हुई हैं जो कि बिल्कुल ही अननेचुरल हैं, जैसे ग्लोइंग लाइट्स, कंपास फेलियर्स और इवन
टाइम डिस्टॉर्शन जैसी चीजें। क्या ये सब सिर्फ न्यूक्लियर आफ्टर इफेक्ट्स हैं, या चेरनोबिल के अंदर अभी भी कुछ हो रहा है जो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग से बिल्कुल ही बाहर है? चेरनोबिल का नाम सुनते ही लोग एक ब्लास्ट या एक सीरीज से उसे जोड़ देते हैं, पर जो सबसे टेरिफाइंग पार्ट है वो है रेडिएशन का नेचर। रेडिएशन की ना कोई स्मेल होती है, ना कोई टेस्ट और ना ही कोई कलर। आपको पता भी नहीं चलेगा और ये आपके डीएनए को म्यूटेट करता रहेगा। अब 1986 के बाद यूएसएसआर ने लिक्विडेटर्स भेजे, ऐसे सोल्जर्स और इंजीनियर्स जो मैन्युअली रेडिएशन को क्लीन कर रहे थे। इनके पास प्रोटेक्टिव सूट्स थे, लेकिन वो भी फुल प्रोटेक्शन नहीं दे पाए। अब चेरनोबिल डिजास्टर्स की वजह से हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड इनका है ही नहीं। और मैं आपको एक और शॉकिंग बात बताऊं, जब स्वीडन के एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में अलार्म बजा और उन लोगों ने चेक किया तो ये पता चला कि लीक उनके प्लांट से नहीं, रेडिएशन एक्चुअली यूएसएसआर से आया है। तब जाकर दुनिया को पता चला कि कुछ बहुत ही बुरा हो चुका है, और तब जाकर यूएसएसआर ने कन्फेस किया। इसीलिए चेरनोबिल सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, ये एक ग्लोबल स्कैंडल था। आज चेरनोबिल एक घोस्ट टाउन बन चुका है। प्रिप्यात के फेरिस व्हील, स्कूल बैग्स और घड़ियां वहीं की वहीं रुकी हैं, जैसे वक्त ने खुद रुकने का फैसला कर लिया हो। टूरिस्ट जाते हैं, फोटो लेते हैं और एक अबैंडन थ्रिल का एक्सपीरियंस करते हैं, पर सच बात तो यह है कि चेरनोबिल एक वार्निंग है। टेक्नोलॉजी बिना अकाउंटेबिलिटी के एक टिकिंग टाइम बम होती है, जो दुनिया को बना भी सकती है और मिटा भी सकती है। चेरनोबिल ने हमें एक मिरर दिखाया, जिसमें इंसान की ग्रीड, ईगो और इग्नोरेंस रिफ्लेक्ट होती है। और आज जब दुनिया फिर से न्यूक्लियर एनर्जी पे रिलाय कर रही है, तो ये कहानी फिर से याद करनी जरूरी है, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी गलती पूरी जनरेशन को रेडिएशन में कन्वर्ट कर सकती है। अगर आपको इस कहानी ने इमोशनल किया हो, कुछ नया समझाया हो या हैरान किया हो, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चेरनोबिल एक सच था जिसे दुनिया से छुपाया गया। आज आप उस सच को समझ गए हैं, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि झूठ तभी तक पावरफुल होता है जब तक सच वायरल नहीं हो जाता। सेवनटीन हंड्रेड्स का टाइम था। रात का काला समुद्र, हवा में नमक की खुशबू और दूर एक शिप की लैंटर्न हिलती हुई। उस शिप का नाम था द फैंसी और उस पर खड़ा था एक ऐसा एडमिरल जिसका नाम सुनते ही नेवीज का खून सूख जाता था।